मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी। जनपद बाराबंकी से इसमें चेयरमैन साहब के पास हैं और इनसे प्रश्न करते हैं कि जैसे भारत में अभी तक श्रीलंका में फ्री राशन बांटा जा रहा था, इधर अपने भारत में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बांट रहे थे, तमाम बिजली और तमाम चीज़ें उन्होंने मुफ्त दी। ऐसे अब पूरे भारत में लागू हो रहा है, तो क्या सर ये सही है या गलत है आपके? देखिए, आत्मनिर्भरता जी और दूसरे पर निर्भरता, जी, इन दोनों में अंतर है। इससे पहले जयललिता जी ने भी अपने यहाँ सस्ती थाली, जनता थाली दी थी, राशन देती थी। ये तमाम जगहों पर ये प्रयोग हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत अगर मेरी राय ली जाए तो इनको आत्मनिर्भर बनाने की तरफ कदम उठाना चाहिए। हो सकता है आज की महामारी के बाद कुछ आवश्यकताएं बढ़ गई हों, तो इस वजह से हमारी सरकार ने फैसला ले लिया हो, लेकिन एक फैसला मैं सरकार को तत्काल प्रभाव से इसी में संशोधन करने का सुझाव आपके माध्यम से देना चाहूँगा। यहाँ पर एक्चुअली कुरान में लिखा हुआ है कि मुसलमान अपने पड़ोसी को भी भूखा नहीं सोने देता, तो जाहिर सी बात है वो हिंदुओं को भूखा सुला दें भले, लेकिन अपने मुसलमानों को भूखा न सोने दें। तो अगर मुसलमान का दायित्व उठा लेगा, अगर भूखा नहीं सोने देगा, तो फिर मुसलमान को तो राशन की जरूरत ही नहीं रह गई। और दूसरी चीज ये है, इस समय रमजान का महीना चल रहा है, ये तो सब रोजे से हैं, तो इनका राशन 1 महीने का तो बंद कर दीजिए, वरना ये बेचेंगे जाकर के बाजार में खड़े होकर के। वैसे ये कुरान की बात मानते ही क्या है कि, और कुरान में कहीं ये लिखा नहीं है कि आप 2-2 शादी 3-3 शादी करेंगे, तो ये जो मशीन लगा रहे हैं इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनके अल्लाह मियाँ इनको क्या भरोसा दिए हैं कि भोजन देने वाला मैं हूँ, खाना देने वाला मैं हूँ, और कौन सा खाना, ये कुरान में लिखा है कि मैंने तुम्हारे लिए चौपाए बना दिए हैं, चिड़िया बना दी हैं। अन्न की बात वहां कहां पर आती है? अल्लाह मियां ने इनको अन्न देने को नहीं कहा। एक आयत तो ये भी आ रही है कि इसको जो ये भोजन है हमारा सात्विक भोजन, वनस्पतिक भोजन, इसको तो उन्होंने कहा है कि ये नाकिस भोजन है। तो कायदे से चाहिए कि मुसलमान अपने अल्लाह मियाँ की बात को मानते हुए खाएं, तो सिर्फ जानवर खाएं, चिड़िया खाएं, मछली खाएं। अन्न का त्याग अगर ये नहीं करते तो इनको देना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए। अगर ये अन्न का त्याग नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कुरान को मानते ही नहीं। फिर बिल्कुल नहीं मानते हैं, अल्लाह में नहीं मानते हैं। खाना चाहिए मांस, खा रहे हैं अन्न। योगी जी से कहूंगा कि इनकी सारी रसद बंद कर दें, सारी बंद कर दें, और मांस मछली ये खाने के लिए जंगलों में जाके खाया करें जाके। हाँ, तो इनको यहाँ बसने की जरूरत भी नहीं है, फिर इनको तो जंगल में ही वास करना चाहिए। तो निशाचर रहते कहाँ थे? पहले बस्ती में आते थे नहीं? राक्षस पहले बस्ती में कहाँ आते थे? त्रिजटा बस्ती में आती थी, मारीच बस्ती में आता था, सुबाहु बस्ती में आए, बिल्कुल नहीं। आप शूर्पणखा बस्ती में आती थी। पहले बस्तियों में कहाँ राक्षस आते थे? ये राक्षस पता नहीं कैसे बस्ती में घुस गए आकर के। नहीं, बस्ती में शूर्पणखा ने आकर एक गलती की थी तो नाक काट दिया गया था। नहीं, वो बस्ती में नहीं, वो भी जंगले में आई थी। जंगले में आई थी? बस्ती में कहाँ आई? बस्ती में आई होती तो नाक छोड़िए उसके कान भी काट लिए जाते। जी जी, थैंक यू सर। आज ठाकरे ने मंदिर में जो पूजा की, जो हनुमान जी के मंदिर में जो लाउड स्पीकर बने थे, उसको लेकर के विवाद पैदा हुआ, क्या कहना चाहिए? राज ठाकरे ने बहुत उचित किया। इनकी अजान ये हमें दिन में 5 बार डिस्टर्ब करती है। इनको बंद करने का तरीका क्या है? जब तक इनके मुंह के ऊपर भगवान के नाम का डंका नहीं बजाया जाएगा, इनके मुंह बंद नहीं होंगे। और रह गई ओवैसी की बात, तो मैं इन दोनों भाइयों के लिए एक बात बताना चाहता हूं, खास करके मुसलमानों को।
ये मुसलमान समझे ये आजूर और माजूर हैं। हमारे हिंदू भाई नहीं समझ पा रहे हैं, उनको समझा दें। अल्लाह मियां ने कयामत की निशानियों में एक निशानी ये भी बताई है कि जिनको उन्होंने गार में कैद कर रखा है, आजूर माजूर को, वो लगातार दीवार तोड़ रहे हैं। जिस दिन दीवार तोड़ करके बाहर आ जाएंगे उस दिन समझ लेना कयामत आने वाली है। और ये आजूर माजूर घूम रहे हैं, दंगा फसाद फैलाते हुए ये शैतान है। तो मुसलमानों को समझना चाहिए, लेकिन हिंदुओं तुम्हारे ऊपर असर नहीं आने वाला है। ये मुसलमानों की कयामत आने वाली है, ये मुसलमानों की कयामत आने वाली है। अल्लाह मियाँ इनको रमजान भर बचाए रखें, रमजान भर बचाए रखें। रमजान के बाद इनकी कयामत ला देंगे। और इस कयामत में क्या होने वाला है अल्लाह मियाँ ही बता रहे हैं। ये जमीन 3 जगह से धंस जाएगी। मैं बताऊं 3 जगह कौन सी हैं। एक तो जितने इस्लामिक कंट्री हैं उनकी जमीन धंस जाएगी, दूसरे इनकी जो बस्तियां मुसलमानों की हैं ये धंस जाएंगी, और तीसरे 3 ही जगह जमीन धंसी है ना, तीसरी जगह जहां पर इनकी मस्जिदें हैं वो भी धंस जाएंगी। अल्लाह की भी बात पूरी हो जाएगी, हम लोगों की मुराद भी पूरी हो जाएगी। सवाल सीधे सत्ता से, चाहे बात राजनीति की हो या फिर समाज की, आर्थिक हो या बात हो रोजगार की या फिर भ्रष्टाचार की, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक। हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे वही जो होगा।